स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईबीपीएस का नया पैटर्न आया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर, डिजिटल एंड फाइनेंस अवेयरनेस, इसमें से ही बैंकिंग का सारा जो करंट अफेयर्स है आपको पूछा जाने वाला है। कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हुक और क्रुक आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं पैटर्न में। वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, हु हैज बीन बिकेम द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपके सामने सवाल है। सो द करेक्ट आंसर इज अजय शेठ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। इसके साथ आपको ये भी पता होना जरूरी है कि जो IRDAI, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। सो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999। अब दोस्तों इसके साथ अपने को ये भी पता होना कि IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वो है दोस्तों, हेडक्वार्टर है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे आता है, वो आता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ओके, सो ये आपको इतनी जो चीज है पता होनी चाहिए। अजय बांगा के बारे में हम बात करते हैं तो ये है वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, प्रमुख। उसके बाद आर दुराई स्वामी, ये अभी अभी LIC के MD एंड CEO बने हैं। ठीक है, LIC याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MD एंड CEO, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो चुका है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो न्यूज में आप देख सक रहे हो, ठीक है, ये इनकी फोटो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट। हाल ही का यहाँ पे न्यूज है। ठीक है, सो याद रखिए नाम अजय शेठ। ठीक है, अजय शेठ पहले कौन से पोजीशन पे, ठीक है, तो पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो पहले भी ये पूछते हैं। ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन से पोजीशन पे वो थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कभी भी कोई भी ऐप लॉन्च होता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, तो वो पैटर्न देखा गया है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा ही एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम आपको यहाँ पे बताना है किसने लॉन्च किया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप एंड वेबसाइट लॉन्च टू कनेक्ट सिविलियंस विद इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय नागरिकों को, ठीक है, जो हमारे इंडिया की मिलिट्री का इतिहास जानना है, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो और वेबसाइट है वो क्या है। ठीक है, सो चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, भारत रणभूमि दर्शन। ओके, भारत रणभूमि दर्शन इज योर करेक्ट आंसर दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि ये प्रमोट करेंगे जो बैटल फील्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई है, ऐसे जगहों को टूरिज्म, एज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। ठीक है, ठीक है, तो हर यहाँ पे भारत के नागरिक, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को डिफेंस की हेरिटेज, ठीक है, एक डिफेंस का हेरिटेज है, उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली लॉन्च, ठीक है, द भारत रणभूमि दर्शन ऐप। याद रखिए, भारत रणभूमि दर्शन ऐप, इसका एम क्या है, इंक्रीज करना है पब्लिक अवेयरनेस। किस चीज के लिए, भारत की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसके बारे में। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए अभी अभी यहाँ पे एक नया, ठीक है, यहाँ पे अभी अभी एक नया अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025। ओके, पेन 2025 का ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है। सो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि श्री। ठीक है, ये गीतांजलि श्री, इनको यहाँ पे पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार तो मिला है। जब भी कोई अवार्ड आते हैं तो ये भी एक आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट बन जाता है। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। चलिए, सो ये एक हिंदी ऑथर है जिनका नाम है गीतांजलि श्री। ठीक है, इनको, इनकी जो पहली पुस्तक थी और पहले भारतीय महिला है जिनका यहाँ पे बुकर प्राइज विनिंग मिला था, इनको बुकर प्राइज अवार्ड मिले था। ठीक है, अ, इनकी बात करो तो अभी का जो यहाँ पे इनकी बुक है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ठीक है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, ये जो बुक है इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है और ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश ऑथर डेजी रॉकवेल। ठीक है,
has been awarded Pen Translates Award 2025 बाय इंग्लिश पेन। यूके बेस्ड एक ह्यूमन राइट एंड लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। सो याद रखिए इस सर का जो पेन ट्रांसलेशन पुरस्कार दिया गया है वो किसको है, गीतांजलि श्री। चलिए बढ़ते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर जो अभी हमारा न्यू पैटर्न आया है। सो दोस्तों यहाँ पे एक अवार्ड मिला है किसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्या अवार्ड मिला है कि एसबीआई जो बैंक है इसको दुनिया का सबसे बेस्ट कंज्यूमर बैंक, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड मिला है। किसके द्वारा दिया गया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक किसको दिया गया है, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यह एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो अक्टूबर 18 2025, ठीक है, 18 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस एनुअल इवेंट होने वाला है कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे ये प्रदान किया जाएगा। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगेन बैंकिंग अवेयरनेस की हम बात करें तो ताइवान का जो सीटीबीसी बैंक है, ठीक है, ये ताइवान का बिगेस्ट प्राइवेट बैंक है। अब ये अपना पहला नया यूनिट गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन करने वाला है। सो याद रखिए कि ताइवान का कौन सा बैंक है, ताइवान का है सीटीबीसी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए फॉरेन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो इसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि गिफ्ट सिटी का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, ये भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे और थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सीटीबीसी बैंक ताइवान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसने मेजर स्टेप लिया है और भारत में अप्लाई कर दिया है कि गिफ्ट सिटी में अपना पहला बैंक जो है ओपन करने वाला है। उसके बाद द बैंक सबमिटेड रिक्वेस्ट टू आईएफएससीए। ठीक है, आईएफएससीए ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, क्या है, आईएफएससीए। ओके, ये जो है सॉरी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्ड अथॉरिटी। ठीक है, ये गांधीनगर गुजरात में बेस्ड है। ठीक है, ये क्या करती है, ये रेगुलेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंटरनेशनल जो चीजें होते हैं। ओके, जो जैसे इंटरनेशनल बैंक्स है इनको यहाँ पे आना है तो ये परमिशन किसको मांगेंगे, आईएफएससी को। ओके, ये एक सीधी सीधी बात है। आगे बात करते हैं, दिस डेवलपमेंट हाइलाइट्स द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट इन गिफ्ट सिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं हमारा देश आकर्षित कर रहा है ऐसे बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट को हमारे देश में आने के लिए। याद रखिए ताइवान का सीटीबीसी बैंक है जो अपना यूनिट गिफ्ट सिटी में ओपन करने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस और रिलेटेड, ये बैंकिंग और टेक एक यहाँ पे आप कर सकते हो। कभी भी मित्रों यहाँ पे अगर आपको देखा जाए कि कोई बैंक ने कोई ऐप लॉन्च किया है या कोई अकाउंट लॉन्च किया है या कोई ऐसे सेविंग अकाउंट्स के बारे में बात हो रही तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट्स बैंक की अगर हम बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक ये दोस्तों अ, ये दोस्तों इन्होंने अपना जो गति सेविंग अकाउंट है, ठीक है, गति सेविंग अकाउंट है, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे ओपन किया है, मतलब किसके लिए किया है। सो सबसे पहले जो फिनो जो आपका बैंक है, फिनो बैंक पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, फिनो बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका मुंबई में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्होंने गति सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये ओपन किया है टू बूस्ट यूपीआई एडॉप्शन इन बंगाल। सो बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गति शक्ति सेविंग अकाउंट। ठीक है, किस चीज के लिए, यूपीआई पेमेंट्स ज्यादा हो, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, यूपीआई का एडॉप्शन बढ़े। ठीक है, so the launch of Gati saving account by Fino Payment Bank represent a crucial step toward democratizing digital बैंकिंग। ठीक है, तो बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बैंकिंग को। तो याद रखिए कभी भी गति सेविंग अकाउंट के बारे में बात किया जाए तो वो रिलेट होगा फिनो पेमेंट बैंक, और वेस्ट बंगाल में ये इनिशिएटिव यहाँ पे लागू कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा, जैसे
इससे क्विक आपकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, अफोर्डेबल सर्विसेज होंगी, सिक्योर होंगी, डिजिटली सिक्योर होंगी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। चलो, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों है, ठीक है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी लाई थी, सिग्निफिकेंट पॉलिसी थी, जिसका था कि व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग एनआरआई अकाउंट, ठीक है। आईएनआर अकाउंट्स, ये इसकी पॉलिसी थी। उसके बाद इसमें क्या इनमें से सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग आईएनआर अकाउंट। सबसे पहले दोस्तों आपको ये क्लियर करवा देता हूं कि आईएनआर अकाउंट क्या होते हैं। सो व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय आईएनआर अकाउंट। देखिए, आईएनआर अकाउंट के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो के अकाउंट्स होते हैं उसको मेंटेन किया जाता है इंडियन रुपीस में, ठीक है। जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियन होते हैं उनके अकाउंट को मेंटेन किया जाता है किस चीज में, इंडियन रुपीस में, ठीक है। अब एनआरआईएस मतलब क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइडिंग आउटसाइड कंट्री, ठीक है। ठीक है, भारत के जो यहाँ पे नागरिक है वो कहाँ पे है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग आउटसाइड कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ये जो अकाउंट है इनमें से क्या सही है। तो देखिए, ओनली इंडियन रेसिडेंट कैन ओपन आईएनआर अकाउंट अब्रॉड, नहीं, ठीक है। उसके बाद नॉन रेसिडेंट आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर यूजिंग आईएनआर, नहीं। उसके बाद आईएनआर अकाउंट कैन बी ओनली यूज फॉर डोमेस्टिक ट्रांसलेशन, नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ ऑथोराइज्ड बैंक, ठीक है। जो ओवरसीज ब्रांचेस होते हैं बैंक के, ठीक है, वो भी यहाँ पे इंडियन रुपीज में अकाउंट पैसे खोल सकते हैं जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आरबीआई की न्यू पॉलिसी अलाउ क्या करती है, ओवरसीज बैंक, ठीक है, ओवरसीज ब्रांचेस है, XYZ एक ब्रांच है विदेश की, इनको अथोराइज्ड कर दी है आरबीआई ने टू ओपन आईएनआर अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज में, किन लोगों के लिए, जो विदेश के हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है, मैं विदेश का नागरिक हूं, मुझे भारत में अकाउंट खोलना है। अब देखिए क्या है कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो रुपया है, इंडियन करेंसी है, वो आसानी से ग्लोबल नागरिकों को यहाँ पे उनको मिले और इंडियन रुपी का ग्लोबल ट्रेड में यहाँ पे ज्यादा यूज हो, ठीक है। सो एम टू प्रमोटिंग द ग्लोबल यूज ऑफ इंडियन रुपी, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ओवरसीज ब्रांचेस आर ऑथोराइज्ड बैंक कैन ओपन इंडियन जो करेंसी होती है INR अकाउंट फॉर नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बूस्ट द यूज ऑफ आईएनआर इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी मैंने आपको समझाया। चलिए, आरबीआई न्यूज। अब देखिए, फोन पे, गूगल पे आप सबको पता है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, जो भी डिजिटल आपके पेमेंट के सोर्सेज है, वैसे ही आरबीआई की न्यूज पे हम फोकस करते हैं, जो भी हमारा अभी नया पैटर्न है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जिम पे, ठीक है, सबसे पहले एग्जिम बैंक की बात करते हैं। एग्जिम बैंक की अगर बात करूं दोस्तों तो ये पब्लिक बैंक है, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री में पब्लिक बैंक है। इसकी जो फाउंडेशन थी 1 जनवरी 1982 को हुई थी, 7 अप्रैल को इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एसेट मिल गया था। उसके बाद ये अगर बात करूं तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो होते हैं व्यापारियों के लिए या जो कंट्रीज के होते हैं उसके लिए ये बना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे जो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका नाम है हर्षा बंगारी। और ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के अंदर हम एग्जिम पे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द बैंक प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रमोट फाइनेंस, फैसिलिट एंड प्रमोट इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भारत और विदेश का व्यापार होता है उसके अंदर जो फाइनेंशियल चीजें होती है, ठीक है, उनको बराबर सेटल करने के लिए ये बैंक काम करती है। एग्जिम बैंक प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडियन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, करेक्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक का ही नाम है, तो ये फाइनेंशियल सर्विस सेटल करने में यहाँ पे मदद करेंगे। सो एग्जिम पे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, किसको दिया है, एग्जिम पे को, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है, ये दिया है एग्जिम पे को। टू सम अप, एग्जिम पे इन प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल बाय आरबीआई mark significant step toward digitally inclusive and regulation compliant
क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ठीक है? क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होगा उसके बीच में ऑनलाइन जो पेमेंट करना है, जो व्यापार में जो भी आपके फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, आप उस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। याद रखिए, पूछ सकता है प्रश्न, एक्जिम पे को हाल ही में किसने अप्रूवल दिया है, या एक आरबीआई ने इनमें से हाल ही में जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है एग्रीगेटर लाइसेंस, ये किसको दिया है? क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। एक्जिम पे आई सेट ऑन हाई ग्रोथ ऑफ इंडिया एशिया कॉरिडोर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, देयर विल बी एक्जिम पे इज प्रिपेयर टू सिंप्लीफाई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, लेवरेजिंग इट्स रेगुलरिटी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई रिलोकेट आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस टू विजयवाड़ा। सो अपना जो यहाँ पे एक रीजनल ऑफिस है, कहाँ पे था पहले? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसको अभी रिलोकेट कहाँ किया है? regional office to Vijayawada. ठीक है, the Reserve Bank of India has shifted its Andhra Pradesh regional office to Vijayawada, inaugurating the new premises on June 16, 2025 with a ceremony led by Deputy Governor T. Ravishankar. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में हमने इंटरनेशनल मैनग्रोव डे मनाया, ठीक है। इंटरनेशनल मैनग्रोव डे होता है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कोस्टल साइड में ज्यादा मिलते हैं, सुंदरबन वन आपको पता है वेस्ट बंगाल में, कोस्टल वेटलैंड्स होते हैं, वो डोमिनेट होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 26 जुलाई। डेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिए, और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो जरूर हमारे इस एफर्ट के लिए इस सब्सक्राइब बटन को नीचे क्लिक कीजिए, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसा ही मिलते रहे और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहे। चलिए, व्हेन डू वी सेलिब्रेट विजय कारगिल दिवस? विजय कारगिल दिवस हमने हाल ही में मनाया है। सो देखिए, विजय कारगिल दिवस क्या होता है? हर साल हम 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाते हैं। अब विजय कारगिल दिवस में एक ऑपरेशन हमने जैसे अभी सिंदूर में किया है, किसके? पहलगाम टेररिस्ट अटैक के उसके रिटेलिएशन में। तो जब पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे इंडियन जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की थी, तो हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, ठीक है, ऑल ऑक्युपाइड पोजिशनिंग फ्रॉम कारगिल सेक्टर। ओके दोस्तों, याद रखिए 26 जुलाई, एंड मैनग्रोव जो डेज होता है वो होता है 26 जुलाई। इट्स योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ईयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैव बीन? जब भी कोई स्कीम यहाँ पे 10, 20, 15, 5 साल का आंकड़ा क्रिएट कर दिया दोस्तों, तो वहां से हर साल आपको क्वेश्चन बनने को दिखता है, पूछते हैं वो लोग। सो हाउ मेनी ईयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2025? तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हाल ही में, उसको कितने साल हुए हैं, ये प्रश्न में पूछा है। चलिए, आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 15 साल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर अलग से होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, गवर्नमेंट स्कीम्स आपका मैसेज ड्रॉप कीजिए, जरूर बहुत अच्छे शानदार तरीके से हम गवर्नमेंट स्कीम की एक अलग से प्लेलिस्ट और वीडियो लिस्ट बना के लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The State Bank of India will connect 4 million homes with solar power by which year under its solar power mission? देखिए, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 मिलियन होम को सोलर पावर से कनेक्ट करने का वादा, और अपनी जो सीएसआर एक स्कीम होती है, ठीक है, सीएसआर स्कीम क्या होती है? सीएसआर स्कीम होती है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। कंपनीज क्या करती है कि अपना एक सोशल एनवायरनमेंट कंसर्न के लिए स्टेक होल्डर होती है, ठीक है। इसमें से क्या होता है कि जो ऐसे एक्टिविटीज जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हो, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए हो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए हो, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो स्टेट बैंक है, इन्होंने 4 मिलियन लोगों को सोलर पावर से कनेक्ट करने के लिए प्रण लिया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कब, कौन से ईयर तक जो सोलर पावर मिशन है? सो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2027। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य जो बिजली योजना है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री सूर्य आपकी जो योजना है, तो ये जो है, ये यहाँ पे आपको उसके साथ टाई अप करके एसबीआई भी अपना मदद करने वाला है। सो 40 लाख घरों को ये सोलर रूफटॉप स्कीम से जोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन,
इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज बीन लॉन्च। अब देखिए डिजिटल फाइनेंस वो सब चीजें है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। सो इंडियाज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम हैज बीन लॉन्च इन विच कंट्री, विच सिटी। ठीक है, सो क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, इसके द्वारा क्या होगा, देखिए एक क्यूआर लगेगा आपके घरों पे, तो क्यूआर से आपका एड्रेस तो पता चलेगा, उसके साथ ही साथ आप जो भी अपने सिटी की सिटी में जो भी गवर्नमेंट जैसे फैसिलिटीज है उसको अवेल कर सकते हो, बिल्स पेड कर सकते हो, ठीक है, वेरियस आपके इलेक्ट्रिसिटी वाटर। ठीक है, तो एक डिजिटल आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक सुविधा देने के लिए कौन से सिटी में ऐसा पहला प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर। ओके, इंदौर, इंदौर इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद ज़रूर आया है तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो में जाके सब्सक्राइब बटन को दबाना है और एक लाइक ज़रूर करना है। हाँ, अगर आपको पीडीएफ फ्री लेक्चर की चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अगेन, आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना मत भूलिए। एंड एक लाइक इस वीडियो के लिए प्लीज। और योजना की जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, हम जरूर इसकी भी वीडियो सीरीज चालू करेंगे। आशा करते आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।